Further, there will be no instruction for the same. Okay. ठीक है, we'll start from new words. Yes, Okay, so bottom was the last. Bottom. नेक्स्ट वर्ड है ब्रांड. BRAND, ब्रांड. क्या बोलते हैं इसको? ब्रांड नहीं, ब्रांड. ठीक है ना? ओके, ब्रांड मतलब पॉपुलर नेम नहीं. और कुछ? कलम. ब्रांड मतलब मार्का. ठीक है ना? जो पॉपुलर नेम तुम बोल रहे हो, सम मार्का जो कॉपीराइट के अंदर आता है. यू कैन नॉट यूज द लोगो ऑफ एनी अदर ब्रांड, राइट? हाँ, BRAND ना? BRAND, ब्रांड. ठीक है. Today I am not able to open my camera. Why? क्या हो गया आज आपके कैमरे को? What happened? Try. ओके, ब्रांड मतलब मार्का. ठीक है ना? इससे यूज क्या करेंगे? कैन यू यूज इट इन अ सेंटेंस? यस, ट्राई. Milan is the brand ambassador of Image Group of Education. हु इज द ब्रांड एम्बेसडर? Milind Kumar. मिलिंद कुमार. ठीक है. ब्रांड एम्बेसडर इज अगेन समथिंग एल्स. आई विल जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्रांड. ठीक है ना? अमिताभ बच्चन इज एडवर्टाइजिंग और इंडोर्सिंग सो मेनी ब्रांड्स. ये हो सकता है ना? I don't like his brand. Whose brand? Ma'am, हाँ, whose brand? iPhone is most popular brand. What is? iPhone. ठीक है, चलिए. तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? यस. जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इन अभी के टाइम में मतलब कि वो इंडोर एडवर्टाइज. ऐसा तो मैंने बना दिया ना. अमिताभ बच्चन बोलो, नीरज चोपड़ा बोलो, सलमान खान बोलो, शाहरुख खान बोलो, व्हाटएवर. हाँ, दे आर इंडोर्सिंग अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. अब आप कुछ और बनाइए ना इससे. Salman Khan is promoting his brand being human. ठीक है. सलमान खान इज प्रमोटिंग हिज ब्रांड बीइंग ह्यूमन. ये सही है. Ma'am, और ma'am. कुछ? यस. ma'am, Samsung mobile is a big brand around the world. यस, सैमसंग इज अ बिग ब्रांड इन टेलीकम्युनिकेशन अराउंड द वर्ल्ड. ये भी हो Yes, सकता है. ma'am. He is not able to buy a new brand car. ब्रांड न्यू कार. ओके, ठीक है. और कुछ? और कुछ? What brand is your new model? न्यू ऑटो. ऑटो का भी ब्रांड होता है. ओके, ठीक है. कंपनी. ठीक है. Which brand shoes you are using to for walking, for jogging, for gym? है ना? हो सकता है ना? किस ब्रांड का जूता आप यूज करते हैं जिम के लिए, जॉगिंग के लिए, एथलीट के लिए, किसी भी चीज के लिए. ठीक है ना? ऐसे भी बोल सकते हैं. The Adidas is the most popular sports brand. ऐसे हो सकता है. अब 3-4 डायमेंशन मैंने दिया. ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चले. मैं चेक करूंगी कि लास्ट डे आप लोगों ने कुछ किया घर पे, होमवर्क या नहीं. नहीं, आई वॉज एब्सेंट. तो तुमको तो डबल पनिशमेंट मिलना चाहिए. एक तो एब्सेंट, दूसरा किसे पता करके किया भी नहीं. रिकॉर्डिंग है यार, एक्सेसिबल ऑलवेज ऑल द टाइम, है ना? ऑनलाइन. दिस इज नो एक्सक्यूज नाउ. अब ये पुराना एक्सक्यूज चला गया. इट बिकम्स आउटडेटेड, out fashion. I'm searching this class is also big trouble for us. But then everything is, nothing is easy, and whatever is difficult worth doing. है ना? Easy thing is for lazy people. Easy things is for lazy people. Last question. क्यों होती है प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Okay, I will try to search now. ठीक है ना? कहो तो तुम लोगों को भी मैं YouTube का लिंक सेंड कर दिया करूँ. इतना मेहनत तो कर ही रहे, ये भी कर लेंगे. ठीक है ना? बहुत जगह करते हैं उसको शेयर. आप लोग से भी शेयर कर देंगे. ओके, ब्रेव, करेजियस, बहादुर. ठीक है. साहसी, एडवेंचरस.
और Brave. ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, इसका भी क्या मैं बताऊंगी, अकबर वाले brave king, I am a brave ठीक है, ओके, पृथ्वीराज चौहान वाले brave, ठीक है, और कुछ, soldier. ठीक है, अब पीछे से ब्रेव, नाम भी लिया तो किसका लिया, Always brave and he's a peace loving leader. Yes, ठीक है, good, but still he is courageous, he has enough guts to stand against someone, है ना, and that's too alone. उनको बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, मैंने ऐसे ही कहा वो बात, सही है, is brave enough to stand alone against anything which he didn't like, है ना, जो भी चीज उन्हें पसंद नहीं थी उसके लिए वो अकेले ही खड़े हो जाते थे, he was not looking for some support, Ma'am, right? Yes, be always ma'am, a brave person can empower to other people. yeah, a brave person can empower other people. Yes, now you try. be always brave and truthful. Said my father. Brave and truthful. Said my father. Said my father, इसका क्या मतलब हुआ, we always be always, okay, ठीक है, be always, ठीक है, brave and trustful. पीछे बच्चे कुछ पार्टिसिपेट करो, brave, ओके, चलो चलेगा, और कुछ उस पर आगे बोल सकते हैं, अभी कोई नाथूराम गोडसे पे हम शोक सभा या कोई भी सभा नहीं आयोजित किए, इट जस्ट यूजिंग ब्रेव इन सम सेंटेंस, ओके, एड सूटेड नहीं, यस, Ma'am, you are brave and strong. ओके, यस, थैंक यू, और कुछ You are brave and strong. बोला तो थैंक यू, he is saying you are brave and strong, I said thank you. Now another thing, आप लोग कुछ बताइए, ब्रेव से और वेरी गुड, ठीक है, Ma'am, तो ब्रेव क्लियर है, हाँ बोलो, brave person can stand in front of any kind of situation. ठीक है, बिल्कुल सही, brave person can stand before any kind of situation, before, use before, it is better than in front of, ठीक है ना, Okay, in front of मतलब किसी ऑब्जेक्ट के सामने नॉर्मली, अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं, बट बिफोर इज बेटर, ठीक है, ब्राइट, ब्राइट या ब्रिलियंट, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट, ब्रिलियंट अलग अलग है, ब्राइट एंड ब्रिलियंट, Bright and brilliant. मतलब उसी को हम बोलते हैं, ब्राइट में बहुत सारे सेंस में आता है, दिस कलर इज वेरी ब्राइट, है ना, This तो one is very हाँ, द सन रेज आर वेरी ब्राइट, ठीक है ना, अभी हम ब्राइट यूज कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ ब्रिलियंट, ठीक है ना, योर फ्यूचर इज ब्राइट, है ना, योर फ्यूचर इन एक्टिंग इट सीम्स टू बी वेरी ब्राइट, he has a bright future, right? Ma'am, that boy is very bright student. That, Boy is very bright student. हाँ ठीक है, और कुछ, someone said that I close my eyes against bright light, ठीक है, बहुत चमकीले धूप के आगे मैंने अपना आंख बंद कर लिया या रोशनी के आगे, what is the use of brilliant? ब्रिलियंट, हाँ, You said that bright and brilliant. ब्राइट एंड ब्रिलियंट नहीं बोले, बोले स्लैश जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो वैसे आप यूज कर सकते हैं, यू हैव अ ब्रिलियंट फ्यूचर अहेड, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, क्या हो गया, फोन क्यों है तुम्हारे हाथ में, हिंदी लिखने की तो हिंदी में नहीं बता रही हूँ क्या, उज्जवल, उज्जवल, मेरे से स्पेलिंग भी पूछो, हिंदी का अच्छा हिंदी की स्पेलिंग गलत हो जाता है, अभी हिंदी वोकैबुलरी क्लास भी चलाना होगा क्या यहाँ पे, हाँ, उज्जवल, अच्छा ठीक है, लिख लो, लेकिन जो लिखते हो ना एटलीस्ट उसको आगे से गलत मत करो, ठीक है ना, एंड देन अब ये एक्सक्यूज सबके साथ नहीं होगा, ठीक है, ओके, He is a bright future. हाँ ठीक है, ठीक है, और कुछ, Ma'am, आईटी इंडस्ट्री विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर, है ना, और कुछ, ma'am, he had very luxury life, so she had a bright future.
क्या बोले, फिर से बोलो। She have a very lives like a luxurious life. So she have a bright future. ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, No. सी हैज ए ब्राइट फ्यूचर विल डू। आगे पीछे जो आपने लगाया है ना, सी हैज ए लग्जरियस लाइफ, She lives luxury life. okay, so why she had bright future, she has even bright present, है ना, है ना, उसका आज भी तो Yes, ma'am. ब्राइट Yes, ही है, उज्जवल ही है, कल क्या होगा वो Yes. तो किसी ने नहीं जाना। Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड, Yes. ब्राइट समझ में आया, ब्राइट को हम ब्राइट वो, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर, ठीक है ना, समथिंग इज वेरी ब्राइट। ओके, आप उसको उस सेंस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि उज्जवल के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हम ब्रिलियंट को यूज करते हैं। ब्रॉडकास्ट, BROAD, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, हाँ, BRO ब्रॉडकास्ट मतलब रेडियो पे या टीवी पे कुछ जब हम प्रसारित करना, ब्रॉडकास्ट, BROAD, नो, वो भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है, लेकिन सिमिलर टू एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी जो चीज चल रहा है टीवी पे, दैट हैज बीन ब्रॉडकास्ट। Most of the programs are broadcast in English. Okay. वो भी broadcast. Prasaran. Yes, the concert is going to be broadcast on TV in English। अभी इसने भी यही कहा, क्या हो गया, दोनों एकदम सेम वर्ड बाय वर्ड। ब्रॉडकास्ट बोलो, अपने मन से कुछ बोलो। Ma'am, I think that we broadcasting on TV. ऑन टीवी, यस, स्टार स्पोर्ट्स, ऑन हॉटस्पॉट, ठीक है, हाँ बिल्कुल, हॉटस्टार, हाँ सॉरी, हॉटस्पॉट मैंने बोल दिया, Ma'am, करेक्ट, हॉटस्टार, यस, I saw Vedantu broadcast in my mobile. ओके, स्टेशन टुडे, हाँ Ma'am, ठीक है, I saw live. Ma'am, I saw live broadcast of IPL. यस ठीक है, आई सॉ लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ IPL, ये भी सही है। और कुछ, ऑन एडवर्टीजमेंट, यहाँ देखा डिफरेंस, द कंपनी मेक मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, नॉट ऑन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। उस एडवर्टीजमेंट को ब्रॉडकास्ट कौन करता है, टीवी, रेडियो, दे ब्रॉडकास्ट दो एडवर्टीजमेंट, बट द कंपनी इज नॉट ब्रॉडकास्टिंग एनीथिंग, राइट, दे आर जस्ट मेकिंग एक्सपेंसेस ओवर एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन। हाँ, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट कंपनी नहीं करती है, वो ब्रॉडकास्ट उस चीजों को बोलते हैं जो टीवी या रेडियो पर प्रसारित। दिस इवेंट इज गोइंग टू बी ब्रॉडकास्ट ऑन बोथ टीवी एंड रेडियो एंड रेडियो स्टेशंस, ठीक है ना, ऑन दूरदर्शन, व्हाटएवर, ठीक है, समझ में आया ब्रॉडकास्ट। और एक बात, ब्रॉडकास्ट का B1 B2 B3 क्या होगा, B1 B2 B3 जाग के, ब्रॉडकास्ट का, तो जोर से बोलो सुजय, जो जानते हो भी नहीं बोलते जोर से। ब्रॉडकास्ट तो कंफर्म हो जाएगा, अभी होने का टाइम है ना, कंफर्म होने के लिए तो यहाँ है। डाउटफुल, तो लाइफ इज फुल ऑफ डाउट्स, यू हैव चांस टू क्लियर दोज डाउट्स। सो ब्रॉडकास्ट का, दिस प्रोग्राम had been dash yesterday evening। अब आप इस ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टेड, और कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं, मैंने भी क्या बोला, मैं खुद भी भूल गई मैंने क्या बोला। दिस प्रोग्राम had been had dash yesterday evening। तुम क्यों छिप रहे हो, बोलो, क्या बोलोगे तुम, कुछ बोलो। ब्रॉडकास्ट का क्या यहाँ पे भरेंगे हम लोग, ब्रॉडकास्ट ही होगा मैम। ठीक है, आप बोलिए, क्या क्या ठीक है, क्या, why you are talking, yes, try ना, अभी इन लोगों ने बोला ना ब्रॉडकास्टेड, आप लोग कास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, और कोई, गर्ल्स, ब्रॉडकास्टेड मतलब पूरा सर्वसम्मति से कि ब्रॉडकास्ट का
ब्रॉडकास्टेड होता है, तो सर्वसम्मति से ये गलत है, ठीक है ना। ब्रॉडकास्टिंग भी कैसे हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट ही होगा। तो कहाँ थे अभी तक, क्यों नहीं बोल रहे थे? ब्रॉडकास्ट इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। तुम यही बोल रहे थे क्या? तो बोल क्यों नहीं रहे थे? मैं तुमसे इसीलिए पूछ रही थी कि तुम क्या बोल रहे हो, बोलो। समटाइम्स यू मे बी राइट, तो इतना डाउट नहीं रखो। कास्ट इज ऑलवेज कास्ट, चाहे वो फॉरकास्ट हो या वो ब्रॉडकास्ट हो। सिंपल, फॉरकास्ट भी फॉरकास्ट 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 ही रहेगा। और ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता है। ब्रॉडकास्टिंग इज नॉट B1 B2 होता है क्या? वो तो B5 होता है, ING लगा करके होता है ना, या V4 होता है, whatever। अभी हम क्या पूछ रहे हैं, V1 B2 B3। जैसे ईट एट ईटन, वॉक वॉक वॉक, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, तो ब्रॉडकास्ट का क्या होगा? तो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। क्लियर? ब्रॉडकास्टिंग इज V4 और V5, ठीक है ना। ING लगा के कुछ और ही बनता है, B2 B3 नहीं बनता है। आगे चले। अभी ये डाउट क्लियर, ये पूरे क्लास को प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट में एक दो ने सही जवाब दिया था, बट आई डाउट कि उन्होंने गूगल किया था या नहीं किया था। इसीलिए ऑनलाइन स्टूडेंट प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट्स, अब आगे कोई पूछे या आपको बनाना हो तो व्हाट विल यू यूज एज V2 विद ब्रॉडकास्ट। और साथ ही एक नया वर्ड जो आपको मालूम है ऑलरेडी, फोरकास्ट मतलब मैम वेदर का वेदर का फोरकास्ट होता है, और भी बहुत चीज का फोरकास्ट होता है। फोरकास्ट का मतलब क्या हुआ? हाँ, 50-50। और बताओ, और क्या क्या होता है फोरकास्ट का मतलब? अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन करना, और अगर हम कहें तो भविष्यवाणी भी बोल सकते हैं। क्या? एस्टिमेशन, ठीक है, चलो एस्टिमेट करना तो ठीक है, चलो ओके। ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड मॉडर्न थॉट। ब्रॉड माइंडेड मतलब ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड पीपल। My grandmother is a broad-minded woman. हो सकता है ना, ठीक है ना। Even if she was old age, but her mentality is broad-minded. See ना, right? Broad-minded का मॉडर्न विचार रखने वाला, आधुनिक ख्याल रखने वाला, open-minded people. Right? अब आप लोग बोलिए, My parents are broad-minded that I could never match them. Okay. और कुछ? आयुष भारती अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाता है मस्त से। इसके सेंटेंसेस जो आते हैं चैट बॉक्स में वो अच्छा बनाता है, पर मुझे पता नहीं वो गूगल करता है या खुद से बनाता है, दैट आई डोंट नो। Ma'am, यस, everybody should be broad-minded. ओके, ठीक है। और कुछ? अब आप लोग ब्रॉड माइंड, सुजय जल्दी। Ma'am, I always believe in being broad-minded. ठीक है, थैंक यू। और कोई? ब्रॉड माइंडेड, ठीक है, ठीक है। मोदी जी इज वेरी ब्रॉड माइंडेड पीपल। और कुछ? व्हाट्स नेम? ब्रजेश, बोलो। ब्रॉड माइंडेड का माय पेरेंट्स आर ब्रॉड माइंडेड, तो समझ में आ गया। आप बोलिए। और कुछ? अब वो इज ब्रॉड माइंडेड बहुत हो गया, ही इज, सी इज, माय पेरेंट इज, माय ग्रैंडमदर इज, आई एम। और कुछ? Ma'am, ये बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यार तुम हिंदी मत बोलो, तुम इंग्लिश में ट्राई करो। very broad-minded. रविराज was the most broad-minded ओके, student in गुड the class. आयुष, आई बिलीव, ठीक है ना। Ma'am, Raviraj is the most broad-minded student in the class. और बताइए, और बताइए। Ma'am, I believe in broad-minded thoughts. ठीक है, ठीक है, खुले विचार के विचारों में मैं बिलीव करती हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज, राइट डाउन। समझ में आया? Yes, ma'am. ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी, CRACY, इसका मतलब होता है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। सो
ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। अब ये नौकरशाही का क्या मतलब हुआ तुम्हें प्रॉब्लम? एडमिनिस्ट्रेटिव को हम ब्यूरोक्रेटिक भी बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को सेंटेंस बनाइए। Repeat, ma'am. ब्यूरोक्रेसी Meaning. मीनिंग नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। हाँ बताती हूँ। नौकरशाही का मतलब वो हमारा जो जितना भी सरकारी व्यवस्था है ना, जो ब्यूरोक्रेटिक धर्रे में है, जहाँ पे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज्यादा ऑथोरिटी एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है, बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली रहता है, उस सबको हम ब्यूरोक्रेटिक बोलते हैं। जैसे अपना जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, लाइक यहाँ पे तुम चले जाओ ब्लॉक में तो BDO, ठीक है ना, SDO, राइट, दे आर द पार्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। समझ में आया? हमारे IAS, सिर्फ तुमने IAS ही बोला था, सब ऊपर से नीचे तक जो इस तरीके के सिस्टम है उनको हम ब्यूरोक्रेटिक बोल सकते हैं एंड द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना, मतलब नौकरशाही इसको बोलते हैं। अब देखो नौकरशाही, नौकर होते हुए भी शाही है वो लोग, ठीक है ना, पॉइंट, ओके, ही सेड पॉइंट है। तो नौकरशाही मतलब जो काफी स्ट्रॉन्ग सिविल सर्विसेज को पोजीशन को होल्ड करता है, दे बिलोंग फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज, ठीक है। तो आप ब्यूरोक्रेसी में कैसे यूज कर सकते हैं, मैं एक दो आपको बताती हूँ। ब्यूरोक्रेसी का हम यूज कर सकते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी रिलाइज हेवीली ऑन रूल एंड रेगुलेशन। हो सकता है नौकरशाही बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन पे रिलाई करता है, ठीक है ना। और कुछ बताओ इसका, ब्यूरोक्रेसी का बोलो, कोई बात नहीं, गलती होगा तो उसको करेक्ट किया जाएगा, उसको दिखाते क्यों हो। ब्यूरोक्रेसी, a lot of time has been consumed in bureaucracy. If you have any work in bureaucracy department, bureaucratic department, will have to give years and years, ठीक है ना, they may consume years and years in finalizing some case, right? और कुछ, we need some kind of reformation in bureaucracy. हमें कुछ एक सुधार करने की जरूरत है अपने नौकरशाही सिस्टम में। समझ में आ रहा है? ये सब आ रहा है? अच्छा, मैंने सब सारे शायद अभी तक सारे निगेटिव वर्ड्स बोले हैं, शायद ब्यूरोक्रेसी के बारे में सारे थोड़े बहुत नेगेटिव है। अब आप लोग कुछ पॉजिटिव बनाइए इसी सेंस में। ठीक है, और अच्छा ठीक, अब पॉजिटिव भी बना देती हूँ। वेरी गुड, ब्यूरोक्रेसी इज द रेलेवेंट फैक्टर ऑफ आवर कंट्री। ब्यूरोक्रेसी कैन बी बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? बिना ब्यूरोक्रेसी के डेमोक्रेसी भी पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको पॉजिटिव सेंस में भी बना सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड अ माइल्ड मॉडिफिकेशन इन द सिस्टम, अदरवाइज इट विल वर्क गुड। यस, व्हाई? ओके, समझ में आया? ब्यूरोक्रेसी कैन बी द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। In India, it is almost impossible to get through the patches of, ठीक है ना, bureaucracy, सही है। Our army soldier has best example for bureaucracy. No, they are not. Okay. आर्मी ब्यूरोक्रेसी में नहीं आती थी? ब्यूरोक्रेसी में नॉर्मली देखो, दे आर द, वो तो डिफेंसेस में आएंगे, डिफेंस सिस्टम में आएंगे। ब्यूरोक्रेसी में जितना भी आपका वो पोजीशन होल्ड होना होता है, जिससे हम बोलते हैं ना कि जो सरकार के सिविल सर्विस, हाँ, सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली एसोसिएटेड है, ठीक है ना। ओके ओके, नाउ शुड वी गो टू द नेक्स्ट वर्ड? ये समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, यूज करो इन सारे वर्ड्स को। BURY, बरी, BURY, बरी। बरी मतलब दफनाना, इसने सही बोला, BURY, बरी। बरी मतलब दफनाना, ठीक है। bury your worries. It's time to bury our differences and be friends again. Yeah, very good.
और कुछ? ठीक है, ठीक है। और Worry or negativity there. यस, वेरी गुड। मैंने कहा ही बरी और वरीज, अपनी चिंताओं को दफना दो। और ठीक है, The dead body was buried. ठीक है। और कुछ? क्या हुआ बताओ, तुम लोग बताओ। ठीक है, और कुछ? और कुछ? आप ट्राई करिए। बरी सिंपल है। Okay, we dug a pit to bury the rubbish, garbage, or to bury the rubbish या garbage। ठीक है, सही है। यस, Involved all the villages in body in Amitabh. क्या? सारा हमारे जो विलेज में ना कि अपना दिया जाएगा जो आता है अमिताभ मतलब क्या चाहिए का मतलब? हाँ, तुम कुछ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम उसको क्या बोल रहे हो मैं वो जानना चाहती हूँ। अमिताभ किसी पोएम में ताबूत होता है हिंदी में, उसका इंग्लिश वर्ड क्या है? कॉफिन। कॉफिन, कॉफिन, ठीक बोल रहा है, कॉफिन। हाँ, ओके, ठीक है, उसको कॉफिन बोलते हैं। आप क्या बोल रहे थे पता है, हिंदी में उसको क्या? स्पेलिंग बोलो। कर्स बोल रहे हो? मैम कर्स मतलब श्राप होता है, पर वो कुछ और बोल रहा है। स्पेलिंग उससे पूछो क्या बोल रहा है। ऑफ कोर्स, COURSE वो नहीं पूछ रहा है। मैम हाँ, एक मिनट, तुम ठीक से बोलो, मुझे नहीं समझ रहा। बोलो। OSEST टी ना, CORTSE कॉप्स मतलब देखो, लाश। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इफ यू आर नॉट गेटिंग द वर्ड और द लेटर। कॉप्स, CORPSE कॉप्स। हाँ, टी नहीं, पी बोल रहा है। हाँ, लाश, डेड बॉडी। ठीक है, अभी क्लियर है? चलो। I have one more ma'am. या Our society needs to bury negative mindset against the women. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो, मेरा नाम लिख के They are लेट इट बी। किसी का भी नाम हो सकता है, डोंट थिंक। क्या तुम अकेले तुम्हारे नाम से है? ओके, there want be a body to worry. बी A body to worry. क्या बोले, फिर से बोलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। There want be a body to worry. लिखो, चैट करो, चैट करो, मैं तुम्हें टाइम देती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जरा सा भी कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो समझ में नहीं आता बोला कैसे। When you die, we will bury you. ओके, ठीक है। नहीं, ब्यूरी नहीं, बरी, ब्यूरी मत बोलो। देयर वांट टू बी ए बॉडी टू, इसका कुछ मतलब नहीं हुआ। देयर वांट टू बी ए बरी टू बॉडी टू बरी, ऐसे हो सकता है कुछ, इसका मतलब, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड। bygone, 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 बीता हुआ BY? समय, bygone, BY? bygone, bygone, bygone मतलब
I don't want to remember my bygone days. Very good. Bygone. Not be thinker who bygone. One should not think enough. Bygone. ठीक है. Just bygone your responsibility. Bygone your With responsibility. your responsibility. Bygone मतलब बीता हुआ. Should Ma'am, not ponder about bygone past, bygone Ma'am. things. जो बीत गया वो बीत गया. We should लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए. Yes. Ma'am. bygone our past. once time is bygone, it never came एक back. second. Once time was bygone, it never came. Okay, ठीक back. है, correct. अब आप बोलिए. Up some chance of bygone years. She looked up. Some chance of bygone years. ठीक है. She looked up. ठीक है. I didn't want to tell bygone days. I don't want to tell about bygone days. ठीक है ना. बीते हुए समय के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहती. Yes. Let bygones be bygones and move on. Yes. Yes. True. और कुछ? बाईगॉन मतलब बीता हुआ समय. Bygone time never came back to us, so leave each moment lively. ठीक है ना? Okay. Now next word is called. Our ma'am, हाँ, our कुछ- family was very poor in the bygone age. Yes, ठीक है. ठीक है. Now called. CALLED. Called मतलब बुलाया गया या किसी ने बुलाया. ठीक है. I called my friend many times. ठीक है. और कुछ? Was also उसने करेक्ट कर दिया. call me. He called me. ठीक है. Subhash Chandra Bose was called for Netaji. कॉल नेताजी. फॉर लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. कीप इट सिंपल. ठीक है. और कुछ? ठीक है. और कुछ? The director sir has called a meeting, right? Director sir has called a meeting. ठीक है ना. एक मीटिंग बुलाया गया है. Yes. और कुछ? Yes. Yes. Called का क्या बनाया आप लोगों ने? Called you love me. कुछ भी मतलब नहीं हुआ इसका. ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं. It should be some meaningful sentence. Should be mean. There should be some meaning in your sentence. ये तो कुछ भी नहीं है. Yes. The person. You have called is you are trying to person in person. You have called is speaking to someone. ठीक है. चलेगा. ठीक है. चलेगा. ये चलेगा. इसका कुछ मतलब है. और हो गया. नेक्स्ट वर्ड चले. एक सेकेंड. अभी कुछ एक सेंटेंस आया मैं देख लेती हूँ. चैम्बर. ठीक है. ही कॉल्ड मी फ्रॉम माई हाउस. ठीक है. चलो. कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? अब बताओ. कॉल्ड मतलब तो बुलाया. मीटिंग बुलाया. मुझे बुलाया. मैंने आपको कॉल किया. सब हो गया. कॉल ऑफ का मतलब. एनीबडी? कॉल ऑफ. कॉल ऑफ इज ए फ्रेजल वर्ब. वापस बुलाना. हाँ. कैंसिल करना. द इवेंट हैज बीन कॉल्ड ऑफ. समझे? द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ. वापस बुलाना नहीं Cancel. होगा. हाँ. तो कॉल्ड ऑफ मतलब कैंसिल कर दिया गया. मैंने बोला ना ये फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना. कोई प्रोग्राम था जिसको कॉल ऑफ कर दिया गया. पोस्टपोन कर दिया गया. कॉल ऑफ मतलब फाइनली खत्म होना. पोस्टपोन मतलब बाद के लिए, उसको फ्यूचर के लिए डाल देना. तो इट्स नॉट लाइक पोस्टपोनिंग इवन. इट्स कॉल्ड ऑफ मींस कैंसिल्ड. हाँ. राइट नाउ इट इज कैंसिल्ड. लेटर ऑन विल बी टेकन दैट इट इज Ma'am. गोइंग टू बी पोस्टपोन और He has called a trip. हाँ. ठीक है. Ma'am, New Zealand can call off their match due to the threats. I think. Threats of. Uh, ठीक Due है. to- There is a lot of talking among yourself.
नेक्स्ट वर्ड बोलूं मैं? मैम कुछ बोलना Yes. हाँ बोलो ना. My CBSE board exam class 12th Has been called off. has been called off. ठीक है, हाँ ड्यू टू कोविड-19. वेरी गुड. ठीक है, सही है. कॉल ऑफ का मतलब तुम समझ गए. अब नेक्स्ट वर्ड पे चले. कैलो. CLLOW. कैलो. कैलो का मतलब इमैच्योर. इमैच्योर. CALLOW. थोड़ा शांति. CALLOW. कैलो. कैलो का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड या इमैच्योर. CALLOW. कैलो मतलब इनएक्सपीरियंस्ड या इमैच्योर. इसका मतलब नेव भी होता है. NAIVE. नेव मतलब साधारण. ठीक है. We are just callow youths. Very good. और कुछ? callow. You people are behaving very callow. ठीक है ना. आप लोग बहुत callow fellow जैसे behave करते हैं, अनारी लोगों की तरह. ठीक है ना. It doesn't seem that you entered into your professional degrees, right? अब आप लोग बताइए. कैलो मतलब अनारी या इनएक्सपीरियंस्ड, जिनको अनुभव का. और कुछ ट्राई करो. कैलो मतलब इमैच्योर. बोलो. हेलो मैम. सनी. सनी इज अ कैलो बॉय. ठीक है ना. इसका मैं एक और वर्ड आपको बताती हूँ. कभी कभी इसको इनफॉर्मली. यस रिपीट. ठीक है. ओके. ग्रीन हॉर्न. देयर इज अ न्यू. आप बोलिए गर्ल्स ऑफ दिस क्लास इज वेरी कैलो. चलेगा. मुझे सेंटेंस से मतलब है. सुनो. हेलो मैम. यस बोलिए आप. ही इज एन अनारी ड्राइवर. कैलो ड्राइवर. वही मैम. कैलो ड्राइवर. वही कैसे हो गया ना. ये वही नहीं हुआ. इफ यू Okay, राइट ma'am. लाइक दिस दैट बिकम रॉन्ग. कैलो यूज करना है ना आपको. ओके. ठीक है. कैलो का एक और वर्ड देती हूँ मैं. ग्रीन हॉर्न. ग्रीन हॉर्न. HORN. ग्रीन हॉर्न. GREEN. ग्रीन HORN. ग्रीन हॉर्न. They are greenhorn employee. They lack or they have. Greenhorn मतलब अनारी, inexperienced, immature. Same thing. Greenhorn. ठीक है. Greenhorn. ठीक है ना. Greenhorn मतलब क्या हुआ? Callow. ठीक है ना. Immature. Clear हुआ ये? Who is new to something? For something, if somebody is new, inexperienced, then he can be termed as greenhorn. ठीक है. Callow. ठीक है. सही है. ठीक है. So slowly and gradually you become seasoned. ठीक है ना. Seasoned का मतलब विराट कोहली is a seasoned cricketer, right? And someone is greenhorn. ठीक है ना. किसी का नाम ले लो जो अभी अभी आने वाला हो या आ रहा हो या 19 अंडर 19 में खेल रहा हो. They are comparatively they are greenhorn. ठीक है ना. ऐसे बोल सकते हैं. Seasoned मतलब जो वेटरन हो गया है, और ग्रीन हॉर्न मतलब जो अभी बस आया ही है इस क्षेत्र में. ओके. द नेक्स्ट वर्ड पे चले. अच्छा. ग्रीन हॉर्न बताया है आप लोगों को, तो लास्ट वर्ड एक दे देती हूँ, उसके बाद बंद कर देंगे. ग्रीन हॉर्न के साथ. ग्रीन हॉर्न मतलब अनुभवी. ठीक है ना. अनारी या न्यू कमर. वेरी गुड. फ्रेशर. ठीक है. एक होता है ब्लैक हॉर्स. डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स होता है, ब्लैक हॉर्स होता है. डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स इसका क्या मतलब होता है? हाँ आपस में बात कर रहे हो. स्वप्निल. आर यू स्वप्निल? ठीक है. आई डोंट नो. ओके. सो डार्क हॉर्स का क्या मीनिंग होता है? डार्क हॉर्स. जल्दी जल्दी बोलिए. काला गोरा नहीं होता है. व्हाई आर यू वेस्टिंग? छुपा रुस्तम.
यस वेरी गुड। अब हंसो मत, सीखना है या नहीं सीखना है? डार्क हॉर्स का मतलब सीखना है कि नहीं सीखना? Yes, ma'am. हाँ, नारी नहीं होता है वो तो, ग्रीन हॉर्न मैंने बता दिया। डार्क हॉर्स का मतलब वन हु इज एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग, वन हु इज मैच्योर, बट पीपल डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है ना, आप लोगों में से कोई छुपा रुस्तम हो सकता है, सब कुछ जानता है लेकिन वेरी फ्यू इज नोन अबाउट दैट। ठीक है ना, व्हाटएवर, समझ में आया? छुपा रुस्तम, राइट? मतलब उसके बारे में बहुत कम जाना गया है, अदरवाइज ही इज वेटरन ऑफ सो मेनी थिंग्स। क्लियर? डार्क हॉर्स। चलो अटेंडेंस बना लेते हैं। मैम डार्क हॉर्स का बनाना है सेंटेंस क्या? नहीं नहीं, डार्क हॉर्स रखो अभी आप अपने पास। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर ऑन। Ma'am, I want to say one thing. यस Sonal Priya. या Ma'am,